हाँ जी दोस्तों, आज का टॉपिक है बहुत ही मजेदार, शानदार, जानदार, जो इस वीडियो पे है ना पूरा बेस्ड है। सर किस वीडियो पे? वीडियो दिख नहीं, चारों तरफ अंधेरा है सर, है कि नहीं बात? अंधेरे के बाद रोशनी भी है, इधर ध्यान देंगे और समझेंगे मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं और दुनिया कैसे चल रही है। Workstations and offices make up a business, but it takes the right people to make a business succeed. The difference with Filipinos is that they listen and they hear what isn't being said. That and the English proficiency makes them the best in the business. The right people make all the difference. Invest in the Philippines, your business, our people. नहीं समझ आया? फिर से देखना, अंग्रेजी थोड़ी ध्यान से सुनना अंकल जी की, समझ में आएगी बात। The difference with Filipinos is that they listen and they hear what isn't being said. That and the English proficiency makes them the best in the business. क्या लिखा है? नंबर 1। अब सुनो ध्यान से, अंकल जी भी क्या बोल रहे हैं कि बेस्ट प्रोफेशनल लोग हम रखते हैं जो बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करना जानते हैं, अगर आपके इंटरनेशनल क्लाइंट हैं तो। इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुमसे और आसान भाषा में बोलूं तो ये बताओ, ये जो किताब मैंने तुम्हें दी, तुम्हारी क्लास 11th की है ना, राइट, BST की किताब, ये किताब मैंने दी तो इसे मैंने घर पे प्रिंट निकाला होगा, पहले प्रिंट निकालूंगा, फिर यही मैंने घर पे निकाला होगा पेज, है ना, ये ऐसे करा होगा ना, फिर मैंने ये भी घर पे निकाला होगा और फिर इन्हें ऐसे लगा के सिलने बैठा होऊंगा, अरे भैया पता नहीं कैसे घूमता है कि नहीं बात? ये मैंने किया होगा। और तुम भैया मान लो 10 बालक 50 बालक अगर हो गए तो मैं यही काम करता रहूंगा, बैठ के सिलता रहूंगा, मम्मी तुम भी सिलते मेरे साथ, तो क्या मैं ये काम कर रहा हूँ? और मेरे को तो ये घंटे में भी ना निकले, नहीं निकले ना अंदर जाए मुझसे, तो समझ आ रही ना बात? तो ये काम कौन करेगा बताओ? जो जिसका काम है प्रिंटिंग का और बाइंडिंग का। अच्छा, काम किसका है? मेरा, क्योंकि किताब मेरी है, मुझे तुम्हें देनी है ना, बाइंड करा के देनी है। लेकिन मैंने काम किसको दे दिया? एक ऐसे बंदे को जो इसी में एक्सपर्ट है, जो एक ऐसे बंदे को जो, हाँ, एक ऐसे बंदे को जिसका प्रिंटिंग प्रेस भी हो, कि बढ़िया प्रिंट निकाल दे, है ना, राइट, बढ़िया से प्रिंट आउट दे दे, स्पाइरल कर दे, जिसके पास ये भी मौजूद हो, ये भी मौजूद, सब कुछ ये काम कर दे। वो बात समझ में आ रही है? अगर मैंने अपना कोई काम जिसे मैं खुद करना नहीं चाहता क्योंकि वो मेरे लिए छोटा काम है, मैं उसके लिए बना नहीं हूं, अगर मैं अपना कोई काम किसी और को सौंप देता हूं तो इस काम के करने को बोलते हैं मैंने अपने बिजनेस का एक काम आउटसोर्स कर दिया। क्या कर दिया? अब इन आंटी जी को देखो, जो तुम्हारी स्क्रीन पर है, मेरा एक काम कि भैया तुम अगर कॉल करो और क्या पूछो कि सर मुझे आपसे ये पढ़ना है, तो बताओ कितनी फीस है, क्या टाइमिंग है, ऑनलाइन क्या मसला है, ऑफलाइन और फेस टू फेस में क्या मसला है, ऑनलाइन में कितनी फीस है, मटेरियल कैसे घर पहुंचेगा, तो मैं ये काम मैं उठाऊंगा, मैं डिटेल देता रहूंगा तुम्हें। अगर मैं तुम्हें डिटेल दूंगा ऑफिस में बैठकर तो यह पढ़ाएगा कौन? तो ये काम कौन करेगा? हाँ, ये रही आंटी जी, बिल्कुल कॉल सेंटर में बिल्कुल ऐसे लगा के। और अगर ऐसे काम के लिए अगर एक ही मैम बहुत होती, जो जैसे हमारे ऑफिस में तुम कह रहे हो मैम बैठी है, अगर एक ही मैडम बहुत होती तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे हजारों नहीं लाखों कस्टमर है अमेजोन की तरह और दनादन कॉल करे जा रहे हैं, अरे मेरा प्रोडक्ट ना आया, मुझे कल शादी में जाना है भैया, है कि नहीं बात? मेरी डिलीवरी नहीं हुई ढंग से, जूते मंगाए थे मैंने, मुझे वहां जाना है, अरे मैंने ये मंगा दिया, मैंने वो मंगा दिया, मैंने बिग बिलियन डे में सेल में ये मंगा दिया वो मंगा दिया। तो उन ग्राहकों की अगर एक आंटी जी को कहोगे तो 24 घंटे कॉल पे लगी रहेंगी और फिर वेटिंग आएगा तो बिजनेस का नाम खराब होगा। बेकार लोग हैं, टुच्चे लोग हैं अमेजोन वाले, कॉल मिलाओ तो कॉल तो उठती नहीं है, उनके कॉल सेंटर में बिजी आता रहता, होता नहीं होता ऐसा? तो अगर मुझे ऐसे बहुत सारे लोग चाहिए क्योंकि मेरे लाखों कस्टमर हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट की तरह, तो मुझे बताओ कितनी टीम चाहिए? मुझे कम से कम हजारों कॉल सेंटर चाहिए। इतने देखो ये सारे कॉल सेंटर के डेस्कटॉप, अब इतने लैपटॉप उनके डेस्कटॉप के साथ साथ कितने लोग बैठे काम करने के लिए? सर इतने हजारों लोग बैठे हैं आपके बिजनेस में, है ना, हेल्प करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? देखो इतने लोग बैठे नहीं बैठे, तो ये सारे क्या काम कर रहे हैं? ये सारे आपके बिजनेस की क्वेरीज ले रहे हैं। इसी को आप पता क्या बोलते हो नॉर्मल भाषा में? भैया मैं कहां काम करता हूं? कॉल सेंटर में काम करता हूं। सुना होगा ना? तो कॉल सेंटर वाले यही काम करते हैं। किसी भी बिजनेस का मॉडल जानकर
उनकी इंफॉर्मेशन जानकर उनको तो कहते हैं भैया तुम घर रहो, हमें बस पेमेंट करते रहना, तुम्हारी क्वेरी हम ले लेंगे अपने ऊपर। तो जैसे बच्चों की क्वेरी ऑफिस से मैम उठाती हैं, हमें सिर्फ पढ़ाना है, ऐसे किसी बिजनेसमैन के ग्राहक की इंक्वायरीज वो बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का भी कॉल उठाएंगे क्या? तुम कहां कॉल करोगे जियो के लिए? कॉल सेंटर, रिलायंस कॉल सेंटर करोगे नहीं करोगे? ठीक है, कोई सामान मंगाया तुमने, मान लो एसी मंगा लिया हमने वोल्टास का, तो हम वोल्टास के कॉल सेंटर में कॉल करेंगे, क्या बोलेंगे? ज्यादातर नंबर 1800 से होते हैं, है ना? तो कॉल सेंटर में कॉल करेंगे कि भैया ये हमारी ये समस्या सुलझा दो, काम ना कर रहा है, अरे भैया ठंडा ना कर रहा भैया, ये तो बिल्कुल ही है कि नहीं बात, राइट, भेज दो, है कि नहीं बात? तो ये जो काम करते हैं कॉल सेंटर वाले, ये बताओ क्या करते हैं, समझ में आई बात? क्या करते हैं? ये किसी बिजनेस की कोई भी इंक्वायरी, कोई भी प्रोसेस को अपने सर पे लेके उनका काम करते हैं, ठीक है, राइट? कॉल सेंटर का काम हो गया, ये किसका काम हो गया? प्रिंटिंग का और बाइंडिंग का काम हो गया। ऐसे ही कुछ लोग मेरे दोस्त हैं सीए वगैरह, वो एक जगह पर काम करते हैं, जिस जगह पर वो किस काम के पैसे लेते हैं? उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के, पीएनएल बैलेंस शीट बनाने के, ऑडिट करने के, है ना, राइट? अब एक बताओ, टाटाज हैं, तो क्या टाटा में मान लो रतन टाटा हो गए, टाटा के कोई और हो गए, तो वो क्या अकाउंट्स बनाने जानते होंगे? भैया उन्हें ना आता अकाउंट्स बनाना, क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी सीए वगैरह पढ़ी नहीं, उनको तो मैनेजमेंट पढ़ी है। तो अकाउंट्स कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। हम कहेंगे भैया हमें दे दो इतने, हमें दे दो 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारी टाटा की इस कंपनी के सारे पीएनएल बैलेंस शीट हम बना के तुम्हें देंगे। अब ये बताओ, टाटा ने हमें बनाने के लिए दे दी क्या? पीएनएल बैलेंस शीट, ठीक है, राइट? किसी अमेजॉन के कॉल सेंटर ने इतने सारे लोग रख लिए जो तुम्हारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस चीज के लिए? कॉल्स उठाने के लिए, उनकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। सर आपका प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, आपकी पेमेंट अटक गई तो कल बैंक में आपकी पेमेंट आ जाएगी, अगर नहीं आई तो एक बार बैंक से बात कर लेना, फिर हमें बता देना, हम प्रोसेस कर देंगे, जो भी है ना, ये सारी आपकी समस्या सुलझाने के लिए, ठीक है? अमेजॉन ने इनको दे दिया, टाटा ने हमें क्या बना दिए? खाते दे दिए बनाने के लिए, और मैंने ये बुक बनाने के लिए कैसे दे दिए? प्रिंटर को दे दिए। यानी कोई भी अपना बिजनेस का कोई भी काम अगर आप किसी को, सामने वाले को, दूसरे बंदे को सौंप देते हो तो उसे क्या बोलते हैं? बीपीओ। क्या बोलते हैं पुष्पा? बीपीओ। बीपीओ बोले तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। क्या मतलब हुआ? अपने बिजनेस का कोई भी एक प्रोसेस, जैसे मैंने कौन सा प्रोसेस दिया? प्रिंटिंग। अमेजॉन वालों ने कौन सा दे रखा है? कॉल इंफॉर्मेशन, है ना, राइट? और तीसरा एग्जांपल कौन सा दिया मैंने तुम्हें? टाटाज वालों ने हमें क्या दे रखा है? मतलब किसी सीए वगैरह को नहीं, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। तुम जो काम नहीं कर सकते अपने बिजनेस में, तुमने किसी और को सौंप दिया वो काम। तुम जो काम नहीं कर सकते अपने बिजनेस में, तुमने किसी और को वो काम सौंप दिया। बोलो मेरे साथ फिर से, तुम जो काम नहीं कर सकते अपने बिजनेस में, तुम जो काम नहीं कर सकते अपने बिजनेस में, प्रिंटिंग का, है कि नहीं बात, किताबों का, तुमने वो काम किसी को सौंप दिया, तो वो तुम्हारे बिजनेस का क्या हो गया? बिजनेस के एक प्रोसेस का क्या हो गया रे? आउटसोर्स हो गया। क्या हो गया? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स, ठीक है? तुम्हारे बिजनेस का प्रिंटिंग प्रोसेस, तुम्हारे बिजनेस का प्रिंटिंग प्रोसेस मैंने क्या कर दिया? आउटसोर्स कर दिया। तो मेरे बिजनेस का, मेरे कोचिंग बिजनेस का मैंने प्रिंटिंग प्रोसेस एक प्रिंटर वाले को आउटसोर्स कर दिया। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। अमेजॉन बिजनेस ने अपने कॉलिंग है ना प्रोसेस को आउटसोर्स कर दिया। ज्यादातर पता कौन करते हैं? एक तो कंपनी है एसेंचर, इंडिया में यही काम करती है। बेचती नहीं है, ये लेती है सामान। ओ क्या कहते हैं, अमेजॉन की कॉलिंग लेती है कि आप हमें दे दो। एसेंचर हो गया, एक हो गया जेनपैक। ये वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनीज हैं, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की, जो दूसरे के बिजनेस को खुद करती हैं, है कि नहीं बात? यही कंपनी बोल देती है सर आपका इतना बड़ा बिजनेस है, खाते बनाने जानते हो? आप क्या नहीं, तो अपने बिजनेस के पीएनएल बैलेंस शीट एसेंचर को दे दो, एसेंचर बना लेगी। मेरे दोस्त कई एसेंचर में काम करते हैं, सीए। वो क्या करते हैं?
P&L बैलेंस शीट बनाते हैं दूसरी कंपनीज के, इंडिया के नहीं, इंडिया के बाहर के, है कि नहीं बात। तो मेरे एक दोस्त है, उसके पास है नहीं, MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी, हर देश में है। अमेजॉन इंडियन थोड़ी है, पर इंडिया में है ना, ऐसी है एसेंचर, जैनपैक भी। तो मेरा दोस्त एसेंचर में काम करता है, वो इंग्लैंड की एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी के खाते बनाता है, ब्रिटिश बिस्किट्स करके, शायद कोई कंपनी है, नाम निकल गया, ब्रिटिश बिस्किट्स करके है। तो उस ब्रिटिश बिस्किट्स जो कंपनी है उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट मेरा दोस्त बनाता है एसेंचर में। 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह उसकी महीने की। हाँ, तो ब्रिटिश सर से लेते हैं कितने, 1 करोड़। मेरे दोस्त को दे दिए 25 लाख साल के, 75 लाख किसके हो गए, एसेंचर के। ब्रिटिशर्स को सस्ता, और वहां पे जो काम कर रहे हैं लोग, वही लोग इसी काम को करने के लेंगे वहां 2 करोड़ रुपए। तो उन्होंने कहा 2 करोड़ रुपए हम इंग्लैंड में देने की बजाय 1 करोड़ किसको दे देते हैं, इंडिया को दे देते हैं। इंडिया को कंपनी में दे दिया, कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को दे दिया, बाकी 75 लाख रुपए किसके हो गए, कंपनी को। कंपनी 75 लाख रुपए में आपको लैपटॉप दे रही है, जगह दे रही है, खाना पीना दे रही है, कैब दे रही है आने जाने के लिए, बिजली पानी पंखा लैपटॉप ये सब कंपनी दे रही है। तो कंपनी का भी तो खर्चा है, और एम्प्लॉय खुश है, भैया 2-2.5 लाख रुपए की सैलरी है मेरी, 2 लाख रुपए महीने की सैलरी, उसकी 24 लाख रुपए का पैकेज है उसका, है कि नहीं बात। ये सारा प्रोसेस, सबका साथ सबका विकास। वो इतने रुपए में खुश, कंपनी 75 लाख रुपए के प्रोजेक्ट में खुश, और ब्रिटिश बिस्किट्स किस में खुश है कि ब्रिटिश इंग्लैंड में वही काम कितने का हो रहा है, 2 करोड़ का, इंडिया वाले कितने में कर रहे हैं, 1 करोड़ में, तो वहां वो खुश, है कि नहीं बात। ये होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स, BPO। अपने बिजनेस के एक प्रोसेस को तुमने इंडिया में आउटसोर्स कर दिया, या इंडिया के किसी बिजनेसमैन ने अपने प्रोसेस को इंडिया में आउटसोर्स कर दिया। तीनों वर्ड का मतलब समझ में आ गई बात। तो अपने बिजनेस का कोई भी छोटा मोटा काम या कोई भी ऐसा काम जिसे आपको नहीं करना आता, किसको दे दो, किसी आउटसाइडर को दे दो, वो कर देगा, है कि नहीं बात। तो उसे बोलते हैं BPO, सिंपल। हाँ, मैनी एक्टिविटीज, जैसे कि प्रोडक्शन, बाइंग, सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कॉलिंग, प्रिंटिंग, है ना, ये सारी एक्टिविटी बिजनेस को सफल बनाती है, सक्सेसफुल बनाती है, यही सब तो होगा। लेकिन व्हेन स्केल ऑफ बिजनेस स्मॉल, अगर छोटा बिजनेस है, मान लो बहुत छोटा बिजनेस है, तो यही सारी एक्टिविटी कौन कर सकता है, एक बंदा इजीली कर लेता है। जैसे भैया हमारी एक कोचिंग है, ये सारी एक्टिविटी किसको दे दी, मैम को दे दी, मैम प्रिंट भी निकाल देंगे। हालांकि ये बुक तो मैं बाहर प्रिंट कराता हूं, लेकिन छोटे मोटे तुम्हारे टेस्ट के प्रिंट, असाइनमेंट के प्रिंट मैम ने प्रिंट भी निकाल दिए। मैम ने किसी बच्चे की क्वेरी भी ले ली, कोई इवेंट है तुम्हारा, स्पोर्ट्स इवेंट करा है, ये सब काम भी मैडम ने कर लिया। लेकिन अगर बिजनेस बहुत बड़ा है, तो एक बंदे के लिए सारा काम क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस डिफिकल्टी को ओवर करने के लिए हम अपने बिजनेस की बहुत सारी एक्टिविटी, हम अपने बिजनेस की मैनी एक्टिविटी क्या करते हैं सर, किसी स्पेशलिस्ट को सौंप देते हैं, है ना। और वो स्पेशलिस्ट कौन होते हैं, जैसे मैंने बताया एसेंचर, मैंने बताया प्रिंटिंग के लिए वो प्रिंट वाला, है ना, और किसी के लिए P&L बैलेंस शीट बनाने के लिए CA, है ना। तो ऐसे हम उस सर्विस को किससे हायर कर लेते हैं, These services are now obtained from outside the organization। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, जो आपको एग्जाम में लिखेगा वरना नंबर नहीं मिलेंगे। ये सारी सर्विस हम कहां से ले रहे हैं, फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, मान लो RKG कोचिंग। प्रिंटिंग वाला कौन है मेरा, जिससे प्रिंट कराता हूं, उसका नाम है प्रिंट वेंस। क्या नाम है, प्रिंट वेंस। तो कोचिंग ने आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से कौन सी सर्विस ले ली, प्रिंटिंग सर्विस ले ली। तो ये तो लिखा है प्रिंटिंग सर्विसेज ऑब्टेन फ्रॉम द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से अगर आप कोई भी सर्विस ले रहे हो, ऐसी सर्विस को बोला जाता है BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। तो भैया यहां मैं और सर बैठ के किताबें थोड़ी बाइंड करते हैं, कभी देखा है, मैं और सर बैठे हो, सर ये गोल गोल घुमा देना तो मैं ये कर रहा हूं, है क्या, ऐसा नहीं कर रहे ना हम, मैं और सर। तो इसका मतलब जब मैं और सर किताबें बाइंड नहीं करते, तुम्हारी किताब, अकाउंट्स की किताब, इकोनॉमिक्स की किताब, BST की किताब, ये बाइंड कौन कर रहा है फिर, हाँ। तो हमने अपने बिजनेस के प्रोसेस को क्या किया सर, आउटसोर्स कर दिया, यानी सर्विस हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से ले ली, है ना। अच्छा, ऐड कौन करता है, जैसे ये ऐड बनाना, ठीक है, प्रिंट लगा देना, YouTube पे ऐड कर देना,
ये कौन करता है? ये भी आउटसाइड एड एजेंसी करती है, जिनका प्रोफेशन है डिजिटल मार्केटिंग करना। अब ये प्रिंट तो फ्लैक्स प्रिंट जो लिखता हूं, बड़ा बोर्ड लग रहा है कोचिंग के बाहर, आरकेजी इंस्टीट्यूट है ना, ये तो बाहर से छपा होगा ना। तो ये हमने अपने इस प्रिंटिंग के काम को क्या दे दिया, एडवर्टाइजमेंट काम को आउटसोर्स कर दिया। ये पैसे ले ले, हमारी एड तू करता रहे। बात समझ में आ गई? तो अब तुम कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, खेल खत्म, बस कॉन्सेप्ट समझने वाली बात थी। बीपीओ की जरूरत क्या है भैया? एक बंदा सुपरमैन नहीं हो सकता कि मैं सब कुछ काम कर दूं, इसलिए अच्छी क्वालिटी की सर्विस मिलती है हमें दूसरे से, है ना। इतनी बढ़िया प्रिंटिंग, इतनी बढ़िया बाइंडिंग, इतनी बढ़िया है ना कलाकारी मैं नहीं कर सकता घर पे बैठ के, लेकिन कौन कर देगा? प्रिंट वेंस वाले मुझे करके दे देते हैं। कंपनी अटेम्प्ट टू परफॉर्म द एक्टिविटी इटसेल्फ नहीं कर पाते, इसलिए अच्छी क्वालिटी के लिए आपको करना पड़ेगा सर आउटसाइड। नीड ऑफ आउटसाइड इज फेल्ट। आपको लगता है यार किसी और से करवा ले भाई, वो बेटर कर देगा काम, है कि नहीं बात? फ्लैक्स प्रिंट हम छाप देंगे क्या कोचिंग के? हमें पता कोई और ही छाप पाएगा भाई। दूसरा, उस चीज को करने की, अच्छा बताओ मेरे किस चीज के पैसे बचे अगर मैंने प्रिंटिंग बाहर करवा ली तो? मैंने अपना काम, बुक प्रिंटिंग का काम प्रिंट वेंस को दे दिया। किसको दे दिया? टू प्रिंट वेंस। मेरे को क्या फायदा हुआ? एक तो वो काम क्या होगा सर, बढ़िया क्वालिटी का होगा, मैं अपने मेन काम पे फोकस करूंगा, पढ़ाने पे। दूसरी तुम बहुत बड़ी कीमत नहीं समझ रहे जो मुझे बच रही है, बताओ क्या? नहीं नलायको, क्या मुझे अब प्रिंटिंग की मशीन खरीदने की जरूरत है क्या? इन्वेस्टमेंट नहीं बच गया, अब मुझे मशीन नहीं खरीदनी। क्या मुझे पेपर खरीदने की जरूरत है? और जो मैंने तुम्हें स्पाइरल दिखाया गोल 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 वाले, क्या मुझे वो खरीदने की जरूरत है? नहीं। पैसे बच गए नहीं बच गए? मैंने कहा भैया तू, तेरे पास मशीन नहीं, तू मेरा काम कर दे। अगर कंपनी हम बाहर से काम कराते हैं तो कंपनी की ह्यूज इन्वेस्टमेंट बच जाती है, देयरफॉर बाहर से काम कराना कम कॉस्टली पड़ता है। अब मैं 10 लाख की मशीन थोड़ी लाऊंगा, है कि नहीं बात? प्रिंट कराने के लिए फिर एक लेबर रखनी पड़ेगी किताबों को रोल करने के लिए। इससे मेरा अगला फायदा क्या होगा? मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं मैं उसी पे फोकस करूंगा। मैं जो आउटसोर्स कर रहा हूं, है ना, मुझे उस पर स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। मैं तो फोन करूंगा, भैया वो प्रिंट वेन वाले भैया कल किताब देनी बच्चों की, हाँ घर पे पहुंच जानी चाहिए, हाँ 20 किताबें हैं, बस सुना दी उसे फोन उठा के, है ना। 2 दिन हो गए प्रिंट नहीं कर रहा, भैया अगली बार से ना दूंगा तुझे मैं, तेरे बगल में भी दुकान है ना वो बढ़िया कर देता है, मत कर तू काम। वो कहे सॉरी सर सॉरी, कल पहुंच जाएगी, सुबह बिल्कुल पहुंच जाएगी 10 बजे आपके घर पे, चिंता मत करो। कोचिंग पहुंच जाएगी आपको 3 बजे, बस आपका बैच शुरू होने से पहले किताब आपको कोचिंग में मिलेगी, ठीक है। तो मेरा बिजनेस स्मूथ चलेगा, मुझे तो बस कॉल करनी है और उसको डांट लगानी है। बिजनेसमैन की टेंशन किस पे रहेगी? अपने खुद के बिजनेस पे रहेगी, और वो छोटे मोटे काम के लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, फोकस ऑन मेन एक्टिविटी। अब हमारे लिए मेन एक्टिविटी क्या है सर? तो मेरी एक्टिविटी किसकी वजह से? टीचिंग पे रहेगी, है ना। तो अपने मुद्दे पे फोकस कर रहा हूं मैं, पढ़ाने पे। प्रिंट विंट ऐसे काम पे मेरा कोई रोल नहीं है, ना मुझे मजा आता करने में। तो मैंने क्या कर दिया? आउटसोर्स कर दिया भाई। पैसे ले ले, पर किताब के पैसे बोल, प्रिंट करा के कोचिंग में रख जियो, बस। समझ आ गई ना बात? बोलो समझ गए सर? और है ना, इससे मेरा, हाँ इसी में लिख दो, चाहे अलग से लिख लो, चाहे इसी में लिख लो। चौथा पॉइंट, रिडक्शन इन कॉस्ट। रिडक्शन इन कॉस्ट, ठीक है। अब जो जिसके पास मशीन होगी वो खाली मेरी प्रिंट थोड़ी कर रहा होगा, और लोगों की कर रहा होगा, तो उसको भी इकोनॉमिकल पड़ता है और मुझे भी सस्ता पड़ता है ना, राइट। तो जो आउटसोर्स एजेंसी है, आउटसोर्स एजेंसी परफॉर्म टास्क ऑफ मैनी कंपनीज, हर, यानी कि हमारी कोचिंग ही प्रिंट कर रहा होगा, किसी और कोचिंग ही प्रिंट कर रहा होगा। देयरफॉर दे कैन प्रोवाइड सर्विस एट चीपर कॉस्ट, है ना। जैसे मैंने मान लो बुक प्रिंट कराई, उसने बोला सर एक पेज ब्लैक एंड व्हाइट का मान लो 1 रुपया लेंगे, 200 पेज की बुक थी तो कितने की पड़ गई? 200 रुपए की पड़ गई, है कि नहीं बात? और वो अब मुझे मशीन तो नहीं खरीदनी पड़ रही कम से कम 10 लाख की,
तो वो हर उसका काम ही प्रिंट का है, तो वो पूरी दुनिया के लिए प्रिंट का ही काम कर रहा है, तो वो सस्ते दाम पर आपको ऑफर कर सकता है प्राइस। अब अगली बात आती है बीपीओ, यानी कौन कौन से ऐसे काम है जो आप खुद ना करके किसी और को सौंप सकते हो। सर मेरा दोस्त क्या करता है बताओ? ब्रिटिश बिस्किट्स के क्या करता है? पीएल बैलेंस शीट बनाता है। यानी ब्रिटिश बिस्किट्स ने इंडिया में कौन सा काम अपना आउटसोर्स कर रखा है जो उन्हें करना नहीं आता? हाँ, यानी फाइनेंशियल काम। ठीक है ना। अगर आपके पास फाइनेंशियल काम करने की ताकत नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है या टाइम नहीं है, तो आप अपने फाइनेंशियल काम क्या करो सर? बाहर आउटसोर्स कर दो। लाइक भैया मेरे बैलेंस शीट तू बना दे, मेरा पीएनएल तू बना दे, मेरे सारे लेजर वगैरह खाते वगैरह तू बना दे। ठीक है, राइट। ये सारे इस तरह के फाइनेंशियल काम आप किसको दे सकते हो? लोन वगैरह काम आप बाहर आउटसोर्स कर सकते हो। एक काम जो हम करते हैं आउटसोर्स, कौन सा सर? ये लिखा, एडवर्टाइजमेंट, है ना, राइट। तो भैया अपनी कोचिंग का ऐड हम किसको देते हैं सर? एक आउटसाइड एजेंसी को दे देते हैं, वो सस्ते दाम में बढ़िया क्वालिटी के एडवर्टाइजमेंट कर देता है हमारे लिए कि भैया वहां बोर्ड लगा दियो। एक बोर्ड 62 में लगाया, सेक्टर 62 में कोचिंग का हमारे, एक तो हमारे कोचिंग के भारी लगा दे, और भैया ऑनलाइन भी हमें प्रमोट कर दे, है कि नहीं बात? कि कोई सर्च करे, है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट इन नोएडा, तो हमारी कोचिंग का नाम ऊपर गूगल के सबसे ऊपर आ जाए, है कि नहीं बात? राइट, ठीक है ना। या फिर कुछ इस तरीके के ऐड कर दे, मान लो मैं यहां डालूं बिजनेस स्टडीज क्लास 12 इस तरीके से, ठीक है ना, राइट। तो क्या हो सर, ऐड करने का यहां आ जाए। या फिर अगर कोई डाले भैया अंकुर अग्रवाल, देखो ये मेरा आ गया ना, राइट। तो भैया ये जिन सरकार है वो सबसे ऊपर आ रहा है। अब मैं गूगल से कह रहा हूं मुझसे पैसे ले लो, मेरा भी 506 नंबर नहीं आना चाहिए, कहां आना चाहिए? सबसे ऊपर आना चाहिए। तो गूगल कहेगा लाओ पैसे लाओ। जैसे कोई पूरे इंडिया में डालेगा ना बिजनेस स्टडीज, इंडिया छोड़ो, जहां जहां लोग सीबीएसई के पढ़ते होंगे ना, जैसे कोई डालेगा बिजनेस स्टडीज, सर आपका 6ठे नंबर पे नहीं आएगा, आपका फर्स्ट पे आएगा। गूगल इस बात के पैसे लेता है। तो मैंने अपनी एडवर्टाइजमेंट किसको दे दी, है ना, राइट। हाँ, लेकिन अगर आप नाम से डालोगे तो मुझे पैसे की जरूरत नहीं। अगर कोई नाम डाले बिजनेस स्टडीज बाय, ठीक है ना, राइट, अंकुर अग्रवाल, तो आ जाता है, क्योंकि मेरा नाम आ गया ना, तो यहां पे आ जाएगा। ये देखो, ये आ गया, ये आ गया। तो ये तो क्योंकि मैंने नाम डाल दिया ना अपना, फिर नाम से तो फिर मेरे ही आ जाएंगे सारे, है ना, दिख रहे हैं। मैं कह रहा हूं गूगल से कि पैसे ले लो, मेरा नाम डाले बिना, बस ये डाले कोई बच्चा बिजनेस स्टडीज क्लास 12 या बिजनेस स्टडीज क्लास 11, ठीक है, तो सबसे टॉप पे कौन आए? मैं आऊं। तो मैंने अपना एड, डिजिटल एड किसको आउटसोर्स कर दिया सर? आउटसाइड एजेंसी को कर दिया। और क्या कर सकता हूं सर? जो तुम खुद करते हो, अगर तुम्हें किसी को चिट्ठी भेजनी है, कोरियर भेजना है, सामान भेजना है, तो खुद जाते हो पहुंचाने? बताना, खुद डाकिया बन जाते हो क्या? नहीं सर, हम तो डाकू हैं, डाकिया नहीं, है ना। तो कोरियर सर्विस आप किसे देते हो? पार्सल पहुंचाने के लिए किसी और को। और ये तुम्हारा हो गया भैया कस्टमर सपोर्ट सर्विस कॉल सेंटर, जो मैंने दिखाया। अमेजॉन वाले कह रहे हैं भैया हमारे बस के ना है कॉल सेंटर बनाना, तो भैया मैंने अपने दूसरे कॉल सेंटर को क्या कर दिया? आउटसोर्स कर दिया काम, कि भैया सेल सर्विस इन लोगों को दे दी। जैसे अर्बन क्लैप, अर्बन क्लैप में तुम क्या करोगे सर? तुमने बुलाया एसी सर्विस अर्बन क्लैप, तो तुम्हारे घर पे जो आएगा वो अर्बन क्लैप कंपनी का नहीं होगा, वो आपके आसपास का कौन होगा? एसी रिपेयर करने वाला होगा। बस वो अर्बन क्लैप की टी शर्ट पहनेगा, तुम्हारे घर पे आ जाएगा, क्योंकि उसने क्या कर रखा है? अर्बन क्लैप में रजिस्टर्ड कर रखा है ना। तो तुम्हें लगता है अर्बन क्लैप वाला तुम्हारा एसी ठीक करने मुंबई से आएगा 500 रुपए के लिए? कहां से आएगा? तुम्हारे घर के पास में जो बिजली वाला एसी वाला रजिस्टर्ड है ना, वही आएगा अर्बन क्लैप की टी शर्ट पहन के। बात समझ में आई? तुम कह रहे भैया तुम, हाँ भैया मैं अर्बन क्लैप में भी अच्छा, क्योंकि मेरा एसी वाला वही है कि नहीं बात? ठीक है, एक बार मैंने एसी ठीक कराया, वो आ गया, ठीक है, राइट। दूसरी बार मैंने अर्बन क्लैप से बुला लिया, वही आया। मैंने कहा तू अर्बन क्लैप पे कैसे आ रहा? कह भैया अर्बन क्लैप रजिस्टर कर रखा है, तुम बताओ या तुम मुझे सीधा बुलाना था, सीधा ना बुला लेते, अर्बन क्लैप की फीस देनी पड़ेगी बेकार में। मेरी फीस 300 रुपए, अर्बन क्लैप की 300, 600 लग गए तुम्हारे। सीधा मुझे 400 रुपए दे तो मैं सीधे कर जाऊंगा, 200 बच जाएंगे तुम्हारे, है ना। तो वही लोग आते जो तुम्हारे घर के पास होते। क्यों? क्योंकि तुमने अर्बन क्लैप पे जैसे इसी रिपेयर करने वाले को बुलाया, तो वो कौन आएगा?
वो मुंबई से थोड़ी भेजेंगे, कहां से भेजेंगे, जहां से जाने वाले को सबसे कम कॉस्ट पड़े, तुम्हारे घर के पास में जो रजिस्टर्ड है। बात समझ में आई? राइट। तो ये कस्टमर सपोर्ट सर्विस, इस तरीके से अर्बन क्लैब ये सारा कस्टमर सपोर्ट आप क्या करते हैं सर, बीपीओ कर देते हैं। समझ गए बीपीओ कॉन्सेप्ट? इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बीपीओ केपीओ। बोलो समझ गए सर? सर अगली बात आती है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स। क्या आती है भैया? इसे बोलते हैं केपीओ। क्या बोलते हैं? सबसे बेस्ट एग्जांपल लिखवा दूं पहले तो मैं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स में सुनना ध्यान से, तुम अपने बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से, एक तो केपीओ भी क्या है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों से काम करवाना, बीपीओ भी क्या है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों से काम करवाना। ठीक है ना? ये दोनों में कॉमन वर्ड है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ रही है? अब सुनो ध्यान से, नॉलेज प्रोसेस में जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कुछ गेन करोगे तो वो नॉलेजेबल काम होगा, जैसे लीगल लॉयर सर्विस। दूसरा सर डेटा एनालिसिस सर्विस। तीसरा सर जैसे तुम रेलवे इंक्वायरी करते हो, सामने वाले के पास नॉलेज होनी चाहिए तभी वो काम कर पाएगा। जैसे अब ये भैया है हमारे, ये मेरी मुन्नी आस्था है ना, क्या नाम है? हाँ सही है ना। अब इसको पता नहीं किसी बात पे गुस्सा आ गया, कहने लगी सर मैं केस करूंगी आपके ऊपर, मैं कोचिंग पे केस करूंगी। मैंने कहा मुन्नी क्यों इतना गुस्सा कर रही है, केस तक बात पहुंचा रही है? कह रही नहीं 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 मेरे पापा लॉयर है, केस करूंगी मैं। है कि नहीं बात? राइट। अब केस की बात आई तो भैया अब केस तो डिफेंड करना पड़ेगा। हमने कहा हमारी गलती नहीं तो केस क्या करेंगे? अब मान लो मुन्नी कह रहे केस करेंगे, कोर्ट में मिलेंगे, आज के बाद कोचिंग में नहीं कोर्ट में मिलेंगे सर। अब ये बताओ मेरे पास, मैं तो लॉयर हूं नहीं, अब मैं क्या करूंगा? कोई लॉयर ढूंढूंगा। लॉयर मुझे जो सर्विस देगा वो सर्विस की नॉलेज वाली होगी ना, इसलिए वो जो मुझे सर्विस दे रहा है उसे बोलूंगा नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स। मैंने अपने बिजनेस के लिए जो नॉलेजेबल चीज थी ना, उस प्रोसेस को मैंने दूसरे से ले ली, है ना। अब जैसे डेटा, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ऑल ओवर इंडिया कितने बच्चे क्लास 11th और 12th में सीबीएसई में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से क्या होगा सर? उसके हिसाब से हम ऐड करेंगे यूट्यूब पर, इस पर कि हाँ भाई आप हमारी कोचिंग में क्या कर सकते हैं सर, फ्री पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे फ्री पढ़ सकते हैं, इस तरीके से। तो वो डेटा कौन देगा? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो डेटा एनालिटिकल काम करती होगी। हाँ, गूगल या कोई और, जहां पे रजिस्टर्ड होते सीबीएसई, है ना। राइट। ऐसे ही मेरी ट्रेन लेट हो रही है और मेरे पास कोई मोबाइल ऐप वगैरह नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? रेलवे इंक्वायरी का 139 दबाऊंगा। क्या दबाऊंगा? 139 नंबर मिलाओ, अपना पीएनआर नंबर, रेलवे नंबर डालो और तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारी ट्रेन इतने घंटे लेट है कि नहीं बात? तो सामने वाले को क्या होनी चाहिए सर? नॉलेज होनी चाहिए। तो सामने वाले से अगर मैं कुछ नॉलेजेबल चीज, अपने बिजनेस के लिए कुछ नॉलेज चीज को गेन कर रहा हूं, तो उसे बोलते हैं केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स। मैंने अपने नॉलेजेबल प्रोसेस को आउटसोर्स कर दिया। अब जैसे अब मेरा केस कौन लड़ेगा? मैंने अपने नॉलेज के प्रोसेस को आउटसोर्स कर दिया। लॉयर क्या करेगा? मेरा केस लड़ेगा। तो जो केस मुझे लड़ना था, मैंने अपने इस प्रोसेस को किसको दे दिया? एक आउटसाइड लॉयर को दे दिया। वो लॉयर मेरा केस लड़ेगा। मैंने जॉली एलएलबी को दे दिया, तो जॉली एलएलबी मेरा केस लड़ेगा। केडी पाठक मेरा केस लड़ेगा। शेरलॉक होम्स को दे दिया, तू मेरा केस लड़ भाई, है ना। राइट। इनको तो नॉलेज, अपने नॉलेज के प्रोसेस को मैंने क्या कर दिया? किसी और को आउटसोर्स कर दिया, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है उस नॉलेज को गेन करके अपना केस लड़ने का। अब एलएलबी थोड़ी कर लूंगा मैं, है कि नहीं बात? ये वाली बात, ये लिखी बात। अनलाइक बीपीओ, फोकस इज ऑन प्रोसेस एक्सपर्ट। बीपीओ में किसी एक्सपर्ट की बात नहीं है। बीपीओ को आपको बोलना आना चाहिए बस कि भैया आपके पैसे आ जाएंगे, आपका सामान पहुंच जाएगा। यहां पे क्या चाहिए सर? यहां पे एक्सपर्ट चाहिए। यहां पे क्या रिक्वायर्ड है? नॉलेज रिक्वायर्ड है। यहां पे क्या रिक्वायर्ड है? स्किल। यानी केपीओ में एक्सपर्ट, नॉलेज और स्किल चाहिए। बोलो समझ गए सर? ठीक है ना। आजकल की दुनिया में हर एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता, इसलिए आउटसोर्स करना अनिवार्य होता है। मैनी कंपनी कम टू रियलाइज दैट आउटसोर्सिंग नॉन कोर एक्टिविटी, जो आपकी नॉन कोर एक्टिविटी है, जैसे वकील, अब पूरे साल में एक ही केस हुआ तो वकील को हायर कर लेंगे, है ना। वकीलों की सर्विस जो मिनिमम कॉस्ट पे आप सामने वाले से गेन कर सकते हैं, क्योंकि ताकि आप
अपने मेन बिजनेस पे फोकस करें। मेरा मेन काम क्या, पढ़ाना, मैं उस पर फोकस करूंगा, बाकी इधर उधर के काम सब मैं क्या कर दूंगा, आउटसोर्स कर दूंगा, चाहे वो बिजनेस का कोई काम हो प्रिंटिंग जैसा, चाहे कोई वकील के नॉलेज वाला काम हो। ठीक है, राइट। केपीओ इज द अपवर्ड ऑफ बीपीओ, यानी केपीओ में नॉलेज चाहिए, बीपीओ में कोई नॉलेज नहीं चाहिए। अब प्रिंट बनाने के लिए, प्रिंट करने के लिए बटन तो दबाना आना चाहिए, इसमें कोई नॉलेज की जरूरत तो है नहीं, डिग्री तो नहीं लेनी ना, लेकिन लॉयर बनने के लिए करना पड़ेगा, डिग्री लेनी पड़ेगी। नॉलेज पे ज्यादा फोकस करते हैं केपीओ वाले। ऑल नॉन कोर एक्टिविटीज वो देंगे आपको। नो प्रीडिटरमाइंड प्रोसेस, ऐसा कोई प्रीडिटरमाइंड प्रोसेस नहीं है कि कंक्लूजन बता देंगे, कहेंगे भैया केस लड़के पता लगेगा, है ना। और आपकी कैरियर पाथ, एजुकेशन, ये सब आपको दी जाती है। समझ गए मुन्ना मुन्नी? ठीक है, बोलो समझ गए सर? हाँ समझ गए सर, मजा आ गया सर। हाँ 1 मिनट का डिफरेंस और लिखवा देता हूं, है ना। अब मुझे बताओ, अगर इनमें मुझे डिफरेंस ढूंढना हो तो केपीओ बीपीओ में क्या डिफरेंस लिख सकते हो सर, बता सकते हो? बीपीओ, चलो यहां लिखता है ना, केपीओ, हाँ केपीओ और बीपीओ। पहला मेन डिफरेंस, केपीओ के लिए क्या चाहिए सर, नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए। यहां पर ये नॉलेज स्किल्स, या ऐसे कर देता हूं, रुको, यहां चाहिए, यहां नहीं चाहिए। दूसरा डिफरेंस क्या होता है बताओ? बोलो, केपीओ में क्या चीजें होती हैं सर, एनालिटिकल थिंकिंग, यानी अगर आपका कोई डेटा का काम है तो आपके पास क्या होना चाहिए, इसमें कोई एनालिटिकल या कोई दिमाग पे स्ट्रेस वाली बात नहीं है, इसमें तो बस तुम्हें काम करना आना चाहिए। ठीक है ना, यहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। केपीओ क्या करता है सर, केपीओ में जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं सर, पढ़े लिखे, यानी कि वो डिग्री होल्डर्स होते हैं एक तरीके से। लेकिन यहां कैसी कोई डिग्री का काम नहीं चाहिए, प्रिंट करने के लिए और उसे बनाने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। ठीक है ना, बात समझ में आई? केपीओ के काम के लिए आपको क्या आना चाहिए, रिसर्च वर्क आना चाहिए, रिसर्च वर्क रिक्वायर्ड। यहां ऐसी कोई रिसर्च वर्क रिक्वायर्ड की जरूरत नहीं है, जैसे डेटा एनालिसिस वगैरह ना। बात समझ में आ गई? बोलो समझ गए सर? इस तरह में आप डिफरेंस लिख सकते हो। तो ये था सर आपका केपीओ और बीपीओ, केपीओ और बीपीओ। बोलो समझ गए सर? मजा ही आ गया सर। केपीओ बीपीओ बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं, बोलो समझ गए सर? समझ गए सर।